9:30 हो गए हैं और ब्रेकफास्ट का टाइम है। ब्रेकफास्ट में अक्सर हम तुर्किश नाश्ता भी किया करते हैं, लेकिन आज मेरे हस्ते सूप चढ़े हैं। यहाँ पे टू डिफरेंट टाइप्स की रोटीज़ हैं। ये इनकी ब्रेड है जो कि ये तुर्किश लोग खाते हैं, और ये नान है, ये भी यही लोग खाते हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी नान से काफ़ी सिमिलर है, तो हम इसे खाने में ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये तो नॉर्मल ब्रेड है, ये भी नान के टाइप है, तो ये दोनों ही मैं खा रहा हूँ। बाय द वे, ये सूप पीने का मतलब ये है कि रमज़ान में मुझे काफ़ी कमज़ोरी हो गई थी और मेरी आँख का ट्रीटमेंट भी चल रहा था। यहाँ से दर्द करती थी आँखें, तो काफ़ी वीकनेस भी हुई थी, तो उस वजह से मुझे ऐसी हेल्दी चीज़ें खाने को रेकमेंड किया गया। तो इस वजह से ये मुझे डेली तकरीबन वीक में 3-4 बार पीने को मिलता है, तो अब मुझे ये अच्छा भी लगता है। चोक गुजाल का मतलब होता है वेरी गुड। लगे हाथ इस सूप की बात भी कर लें तो ये सूप होता है जैसे पाकिस्तान में कह लें दाल टाइप नहीं होता। ये ज़्यादा खानों में सुबह सुबह यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि सारे दोपहर के खाने में, लंच में भी और डिनर में भी ये चीज़ यूज़ करते हैं। तो मैं नाश्ते में थोड़ा पाकिस्तानी दाल टाइप है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है हमेशा से, बहुत अच्छा। आई एम श्योर कि आपको लगता होगा कि इतना ज़्यादा खाता है अनीस, और खाने की वजह ये हरगिज़ नहीं है कि मैं ज़्यादा खाता हूँ। खाने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं रमज़ान में काफ़ी वीक हो चुका हूँ, काफ़ी एनर्जी लूज़ हो गई है, और मेरी आंखों का यहाँ से इन्फेक्शन भी हुआ था। लाइक मैं जब आंखें बंद करता था तो दर्द करती थी, तो ना सोने की वजह भी थी, और एक बात ये भी थी कि दो मैं फ़ोन यूज़ करता था, तो उसकी वजह से भी एक मसला था मेरी आँखों को। तो डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा डराया मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ठीक हूँ, सब कुछ रूटीन पे है। मेरी सोने की रूटीन ठीक हो गई है। मैं रात को 11 बजे सो जाता हूँ, 11-12 बजे सो जाता हूँ, सुबह 6-7 बजे, 8 बजे, लेट से लेट 8 बजे मैं उठ जाता हूँ, तो ये बड़ी अच्छी बात है मेरे लिए। एंड वन मोर थिंग के आज की वीडियो सिर्फ हेयर कट पे है, और बहुत दिन हो गए थे हेयर कट नहीं करवाया था, तो आज मैंने हेयर कट करवाना था। मैंने सोचा कि आपके लिए भी कुछ हेयर कट की ट्रिक्स ले लें कि टर्किश लोग कैसे हेयर कट करते हैं और यहाँ के बार्बर कैसे काम करते हैं। आपको यहाँ पे आके हेयर कट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। इस बार मेरे को हेयर कट चेंज करना, आई डोंट नो कि किस तरीके का हेयर कट होना चाहिए। बाय द वे, लेट्स गो टू द haircut. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. फाइनली मैं पहुंच गया हूँ बाल कटवाने के लिए, और हमेशा की तरह मैं हमेशा यहीं पे आता हूँ, और हमारे बड़े ही प्यारे अंकल हैं जो मेरे बाल हमेशा ही बड़े अच्छे तरीके से काटते हैं। हमारे घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है, और हमेशा हम यहीं पे ही बाल कटवाने आते हैं। शुरू से तकरीबन 4 सालों से मैं यहीं से बाल कटवा रहा हूँ, मेरे भाई यहाँ से बाल कटवा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, और आप देख लें हालत क्या है, और ठीक 1 घंटे बाद देख लीजिएगा क्या हालत होने वाली है। Hayır abi, bu sefer nasıl tıraş olacak? Bu sefer nasıl istiyorsan öyle yapacağız ama güzel bir şey yapacağız. है güzel bir şey tabii. जो अच्छी चीज़ है ना उसका ही हम अभी करेंगे। लेट्स गो। हाँ जी, तो अपन कुछ इस तरीके से लग रहा है। ये बिल्कुल टर्किश हेयर कट है, ओरिजिनल, और
अभी मेरी बियर्ड की सेटिंग्स रहती हैं, ऑलमोस्ट बियर्ड बनाने वाली डेफिनेटली रहती है। तो कैसे लग रही है मुझे बाल, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और मुझे कोई स्टाइल लगवाना चाहिए या पूरी कलर करवाना चाहिए तो आप कमेंट में अपनी अपनी राय बताएं। मुझे अगर सही लगा तो मैं वो चीज़ भी करूँगा आप लोगों के लिए। हालांकि मुझे कलर वगैरह या इधर उधर स्टाइल मारना ज़्यादा सही नहीं लगता, मेरे घर वालों को भी नहीं सही लगता। ओके, हेयर कट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और बाल बियर्ड भी सेट हो गई है। पाकिस्तानी हेयर स्टाइल से भी मैच करता है और है ये टर्किश हेयर स्टाइल। तो मुझे तो ये चीज़ अच्छी लगी है, आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में बताएं। हम नेक्स्ट टाइम कुछ और अच्छा कर सकते हैं। पूरा लुक ये हो गया, तो आप मुझे बताएं कि कैसा लग रहा हूँ, क्या चीज़ों की कमी रह गई है और किन किन चीज़ों को नहीं होना चाहिए था, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी। देखिए मैं एक स्टूडेंट हूँ और आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टीचर हैं। तो अगर कहीं पे गलती करता हूँ तो आप लोग बता दें कि अनीस भाई यहाँ पे गलती है, तो मैं नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को फिक्स कर दूँगा। कीड़े निकालने से अच्छा है कि आप एक चीज़ को बता दें कि ये फिक्स कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्लो मोशन पसंद नहीं है, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कोशिश किया करें जो चीज़ आपको पसंद हो उसी में खुश हो जाया करें, ठीक है। और जो चीज़ आपको ना पसंद हो उसका डंडोरा पीटने से अच्छा है कि आप जो आपको पसंद हो वो देख के गुजारा कर लिया करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नेचर डिफरेंट है। कुछ लोगों को कुछ चाहिए, कुछ लोगों को कुछ चाहिए, कुछ लोगों को कुछ चाहिए। तो मैं बंदा एक ही हूँ, मैं बंदा सिर्फ एक ही हूँ, तो सब कुछ नहीं पूरा आ सकता, ठीक है। तो बाय द वे कैसा लग रहा है? Abdullah benim kanala abone oldu mu? Oldum ya. ओह eyvallah। बहुत सारे लोगों को सिंपल चीज़ें नहीं पसंद आती, हाई फाई सिस्टम आता है, लेकिन आपके लिए मैं फिर भी फ्यूचर में टेम्परेरी चीज़ें कर सकता हूँ, परमानेंट नहीं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ हाई फाई हेयर कलर्स वगैरह सब कुछ करवाऊँ तो मैं आपके लिए फ्यूचर में टेम्परेरी चीज़ें कर सकता हूँ। आप कमेंट में हैशटैग स्पैम कर दें वो चीज़ जो आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी टर्किश गर्लफ्रेंड के साथ वीडियो बनाऊँ तो आप हैशटैग गर्लफ्रेंड लिखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कौन कौन से कैमराज यूज़ कर चुका हूँ, कौन सा कैमरा यूज़ कर चुका हूँ और कौन सा कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, इस पे अगर आप वीडियो चाहते हैं डिटेल, तो आप कमेंट में हैशटैग कैमरा लिख दें। और भी कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट में हैशटैग डाल के वो लिख दें, मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना दूँगा। तो थैंक यू सो मच। अभी के लिए पेट पूजा, क्योंकि कर्फ्यू में घर पे रहे हैं, कोई फास्ट फूड नहीं खाया बहुत दिनों से। आज मेरा बर्गर खाने को दिल कर रहा है सच्ची में। अच्छा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बैठ के खाने की परमिशन नहीं है, बस आप पार्सल करवा के कहीं और जगह पे ले जाके खा सकते हैं। तो मैं भी यही करने वाला हूँ।
आपको पता है पिछले 1 घंटे से मैं जगह ढूंढ रहा हूँ इसको बैठ के खाने के लिए, क्योंकि कर्फ्यू रिसेंटली ख़त्म हुआ है और कैफ़ेज़ में बैठ के आप खाना वगैरह नहीं खा सकते। मैं ऑलमोस्ट अपने घर के पास आ गया हूँ, वहाँ पार्क है, वहाँ पार्क में बैठ के खाने की ट्राई करते हैं। पार्क में इतना ज़्यादा क्राउड है, खाना तो दूर की बात, मैं बैठ भी नहीं सकता। मतलब ज़्यादा क्राउडेबल एरिया का मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे वहाँ पे बैठना अकेले। तो खाना तो दूर की बात है, मैं वहाँ पे बैठ नहीं सकता। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं घर जाके ही खाऊँगा, क्योंकि किसी के सामने खाना खाने में मुझे थोड़ी ना हिचकी लगती है। तो बस घर पहुँचने वाला हूँ मैं। काइंडली आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि अनीस भाई आप ये वीडियो बनाएं, आप ये वीडियो बनाएं, आप ये वीडियो बनाएं। मैं आपके लिए हर एक वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। एंड एग्जाम्पल के तौर पे आप ये भी कह सकते हैं कि टर्की के जो फेमस फूड है या जो टर्की के एक्सपेंसिव फूड है उन सब पे भी वीडियो बना सकता हूँ। आप कहें तो सही सर जी, कोई मसला नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो देखना चाहते हैं मैं वो आपको दे सकूँ। मैं अपने पसंद की वीडियो 60 वीडियोस बना चुका हूँ, अब आपकी बारी है। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने, ठीक है यार। वैसे बर्गर किंग ज़्यादा मज़ेदार। मतलब ये थी पूरी वीडियो और अपना हेयर स्टाइल यही है। आपको कैसा लगा है आप ज़रूर कमेंट में बताएं, और आपके कमेंट से सच्ची में बूस्ट मिलता है। जल्द अज जल्द 50K सब्सक्राइबर करें मेरे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपके लिए भी एक अच्छा करूंगा, और मैं एक ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली इतने छोटे यूट्यूबर कभी नहीं ला पाते। आप जितनी जल्दी 50K सब्सक्राइबर करवा सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। हाँ, 50K सब्सक्राइबर जिस दिन पूरे हो जाएंगे आप सब लोगों के लिए भी मेरे पास एक सरप्राइज है। जल्द अज जल्द 50K कर दे भाई। कैसे होंगे 50K मैं आपको बताता हूँ। आप शेयर मारें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको कहीं शेयर करें, इस तरीके से होंगे। तो आप पे छोड़ता हूँ भाई। वैसे बहुत अच्छा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह अकबर। पाकिस्तान जिंदाबाद। तुर्की जिंदाबाद।